बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन के इनख़ला का सिलसिला जो 1 सितंबर से शुरू हुआ था, वो ताहाल जारी है और आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ दोबारा से आफ़ताब जहान मौजूद हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर हम जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा चुके हैं, उसके अंदर पहले दिन तो हमने आपको ये बताया था कि ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम तर इदारों को जो कार्रवाई करने की हिदायत हैं वो जारी कर दी गई थी। उसके बाद फिर हमने आपके साथ फिगर शो की है कि किस-किस बॉर्डर से कितने-कितने लोग किस-किस जगह से लोग गए थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हमने पहले दिन के आपके साथ फिगर शो किए कि 16,000 के करीब जो लोग थे वो सिर्फ़ इस्लामाबाद से निकाले गए थे और मुख्तलिफ जो जगह हैं पंजाब के अंदर सिंध के अंदर वहाँ से ऑपरेशन करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर लोग जो है वो डिपोर्ट किए गए। अब जो डिपोर्टेशन का अमल है वो प्रोसेस के तहत हो रहा है और इस प्रोसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी, उनको वहाँ तक पहुँचाना और जो बेस कैंप बनाए हुए हैं उन कैंप्स में उनको रखना और रखकर उनकी पूरी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना, उनके कवायद का डाटा लेना सारा और उसके बाद फिर उनको मुल्क बदर करना। ये इस वजह से हो रहा है कि वापस जो है ये लोग जब आएँ या आने की कोशिश करें तो हमारे पास उनका प्रॉपर डाटा हो और उनको जो है वो पकड़ा जा सके बर वक़्त। ये तमाम तर प्रोसेस इस वक़्त जारी है। रोज़ बरोज़ जो है वो अफ़गान महाजरीन जो है वो निकाले जा रहे हैं, मुल्क बदर किए जा रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों की भी एक बड़ी तादाद है, जहाँ पर पीओआर कार्ड होल्डर जा रहे हैं, जहाँ पर एसीसी कार्ड होल्डर्स जा रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद से भी जाना चाह रहे हैं। खुद से अपने जो ज़मीन जायदादें हैं वो बेचकर जाना चाह रहे हैं और कल हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि आफ्ताब ने अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं केपीके के, उनके साथ एक खसूसी नशिस्त की थी और सवाल भी पूछे थे। उन्होंने एक हुकूमत को ख़त लिखा था और ख़त में तकरीबन 6 महीने इनको इज़ाफ़ी मोहलत देने की इस्तदा जो है वो की गई थी हुकूमत से। ये तफ़सील भी हमने आपके सामने रखी थी और अब ये बिल-आख़िर खुलकर सामने आ चुका है कि केपीके हुकूमत भी दोबारा से थर्ड फ़ेज़ के अंदर भी नहीं चाह रही है कि अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला जाए। पहले फ़ेज़ के अंदर भी उन्होंने यही कहा, मोहलत मिल गई, दूसरा फ़ेज़ आ गया, दूसरे फ़ेज़ के अंदर भी यही कहा, मोहलत मिल गई, तीसरा फ़ेज़ आ गया, अब फिर 6 महीने चाहिए। इनके जितने भी 6 महीने इनको दे दिए जाएँ वो कम होंगे हमेशा के साथ। क्यों आफ्ताब, आपको क्या लगता है कि अगर ये 6 महीने दे दिए जाएँ तो क्या दोबारा जब 6 महीने के बाद ऑपरेशन किया जाएगा तो फिर ये 6 महीने नहीं माँगेंगे? राहिल, जैसे आपने बताया कि इनको पहले भी कई महीनों की मोहलत जो है वो दी गई थी और उसकी वजह से हमने ये कहा कि पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ वेव्स में अफ़गान महाजरीन को वापस भिजवाने का जो सिलसिला शुरू किया था वो नाकाम हो सका है। तो इस दफ़ा भी अगर ये 3 से 4 दिन जो अगर गुजर गए हैं तो इसमें अगर हम ये देख लें तो वफाक जो सूबों के ऊपर ये बात कर रही थी कि सूबों ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, बलूचिस्तान ने नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं किया, तो हम अफ़गान मुहाजिरीन को निकालने में नाकाम हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा जो तैयारी हमें नज़र आ रही थी, जैसे फर्स्ट वेव से यानी सेकंड फेज़ के फर्स्ट वेव से अगर हम देख रहे थे, तो हुकूमत ने अपनी तमाम तर, जो हम पहले भी बात करते रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी तमाम तर फ़ोर्स, तमाम तर अपनी जो भी आपके पास कैपेसिटीज़ थी, जो भी तमाम तर चीज़ें थी, वो आपने इनके ऊपर लगा लिए। और उसके बावजूद आपको महीनों आपको लग गए कि आप अफ़गान मुहाजिरीन को निकालने में नाकाम रहे। आपको कभी सूबों की तरफ से इनकार और कभी सूबों की तरफ से रुकावटें आई, तो कभी आपकी जो काबुल दौरे हुए तो उसकी वजह से आप उनको नहीं निकाल सके, या फिर कोई और वजूहात हुई कि आपने ये चलो कह दिया कि जी हमें मैपिंग में मुश्किलात हो रही थी, हमें नहीं पता चल रहा था कि कितने अफ़गानी हैं और वो उन्होंने पाकिस्तान के आईडी कार्ड या मुख्तलिफ चीज़ें बना के रखी हुई हैं तो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जब थर्ड वेव शुरू हुआ था तो वज़ारत दाखिला ने जो 2 खुसूसी जो उन्होंने मरासरे अरसाल किए थे, तो उसमें इन तमाम चीज़ों की हिदायत कर दी थी कि आपकी जो मुख्तलिफ टीमें थी वो तश्कील दी गई थी, मैपिंग का कहा गया था
اور یہ کہا گیا تھا کہ اب بالکل بھی کسی بھی صورت میں ان کو یہاں پر برداشت نہیں کیا جائے گا. اور ایک دن پہلے یعنی 31 کو ہم نے یہ دیکھا کہ تمام ایس ایچ اوز تک کو بھی یہ ہدایت کی گئی کہ آپ نے اب ان افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی کو یقینی بنانا ہے. لیکن یہ 3 دن گزر گئے. میں نے کوئٹہ سے بات کی ہے, میں نے پشاور بات کی ہے, اور اس کے علاوہ کراچی میں نے 2-3 صحافیوں سے میں نے بات کی ہے, اس کے علاوہ پنڈی, اس کے علاوہ اسلام آباد بھی میں نے, بلکہ 1 گھنٹہ پہلے میں نے اسلام آباد سے ایک بندے سے پوچھا تھا. میں نے کہا کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ صرف پنڈی کا ایک ڈیٹا وہ ہوا تھا کہ 2000 کو تقریباً ایک دن کے اندر نکالا گیا ہے. لیکن وہ بھی یہ کہ آپ پورے پنڈی کا یہ کہ پورے پنجاب سے وہ لا کے ایک ان کا جو پرانا حاجی کیمپ جو ٹرانزٹ کیمپ بڑا والا بنایا گیا ہے اس میں رکھ رہے ہیں. لیکن ان 3 دنوں میں 2000 اگر ہم صرف پنڈی سے نکال رہے ہیں تو پھر ہمارا ایک وہ جو ہم اس کو میسو کریک ڈاؤن کہہ رہے تھے, یا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت بڑی اب سنجیدہ ہو گئی ہے, اور وفاق یہ کہتے ہوئے میں نظر آئی تھی کہ صوبے ہمارے ساتھ اگر کوپریٹ نہیں کریں گے تو اب خود کیا کر رہے ہیں. وزارت داخلہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی کہ افغان مہاجرین کی ایک دن میں. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ حکومت کی, اور ایک اور چیز جو ہماری پالیسی میں جو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ہمارے ملک میں پالیسی جو ہے وہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے آج تک یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بکتی ہیں. اور کل بھی ہم نے ان کے ویورز کے ساتھ شیئر کیا کہ جو ایک مہاجر تھا اس نے 25 پاسپورٹ بنائے تھے, اور ان 25 پاسپورٹ کے اوپر تاجکستان کا ویزا لگا تھا پاکستان سے. تو مطلب پاسپورٹ ایک بندے نے, ایک بندے کے پاس 25 پاسپورٹ برآمد ہوئے تھے بارڈر جب وہ کراس کر رہا تھا, اور ان 25 پاسپورٹ کے اوپر تاجکستان کا ویزا لگا ہوا تھا. تو اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا تو ہم پیسے کمانے کے چکروں میں اتنے وہ ہو گئے, لالچی ہو گئے کہ ہم نے ان کو یہاں سے 25 پاسپورٹ بھی بنا کے دی اور یہاں سے ویزا بھی لگا کے دیا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے ایک ہمارے ادارے اور کتنے ایک ہمارے لوگ اس میں انوالو ہیں کہ ہم ان کو یہ تمام تر چیزیں کر کے دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے جب یہ کہا کہ ہماری پالیسی اس طرح سے ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے افغانی یہاں پر ہر جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن پھر جب ان کو نکالنے کی بات آ رہی ہے, جب آپ نے صوبوں کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا تو پھر آپ خود کیا کریں. مجھے 3 دن سے کہیں سے اسلام آباد میں کوئی کریک ڈاؤن مجھے نظر نہیں آیا, پنڈی میں کوئی کریک ڈاؤن. ہاں جو لوگ جا رہے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں, جو ہم اپنے ویورز کو بتا رہے ہیں. ڈیٹا کی ہم پہلے بھی یہی اکثر بات کرتے رہے ہیں جب پہلا اور دوسرا فیز تھا, تو ڈیٹا کی پروویژن کا ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ ڈیٹا نہیں ملتا. نہ ہی کوئی وزارت داخلہ کوئی ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے, نہ کوئی اور کوئی ایسا ادارہ جو ہے وہ ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے جس سے کم از کم پتہ تو یہ لگ سکے کہ کتنے مہاجرین جو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں, کتنے رہ گئے ہیں, کس شہر سے کتنے نکالے گئے ہیں. یہ تو مختلف ذرائع مختلف سورسز سے جو ہمیں خبریں آتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن اس بار بھی جب تھرڈ فیز جو شروع ہوا ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ابھی آفتاب بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ کتنے لوگوں سے انہوں نے پشاور سے, کراچی سے, اسلام آباد, پنڈی سے, ہر جگہ سے مختلف سورسز سے, کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں ہمارے سورسز ہوتے ہیں, تو ان سورسز سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہے تو ہمیں پرووائڈ کریں مختلف اداروں کی طرف سے, مختلف حکام کی طرف سے. لیکن کہیں پر بھی کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں تھا جو ہمیں مل سکا جس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ بتا سکتے کہ آج کے دن میں یا یکم سے لے کر آج تک کتنے لوگ جو ہے وہ جا چکے ہیں. تو یہی فقدان جو ہے وہ ابھی ہمیں تھرڈ پالیسی کے اندر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈیٹا ان کے پاس ہوتا, بڑی تعداد میں ہوتے, تو شاید وہ دے بھی دیتے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس بیس کے اوپر کہ تھرڈ آپریشن بھی ناکام ہو گیا؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو میں صبح ارلی مارننگ جو ہم آئی ایس پی آر کی خبریں جو ہمارے پاس آتی ہیں, جو فتنہ الخوارج کی اور پتہ نہیں بہت ساری خبریں جو آ رہی ہوتی ہیں, تو اس میں فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں ایک خبر یہ بھی آتی تھی کہ اتنے دن رہ گئے افغانیوں کی واپسی کے, اتنے دن رہ گئے, اتنے دن رہ گئے. اچھا تھرڈ ویو جب سے شروع ہوا ہے وہاں سے بھی خاموشی ہے, وہاں سے بھی ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے جا رہے ہیں, کتنے آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. تو وہاں سے بھی بالکل نہیں توجہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر توجہ نہیں ہے, تو پھر ہم اپنی تمام اگر فوج کے پاس جو بارڈر کنٹرول کرتی ہے, جو تمام چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے, جو یہ پالیسی ڈیزائن کرنے والی ہے, ظاہر اچھی بات ہے ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں, کس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے, اس کے پاس بھی اگر ڈیٹا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس ڈیٹا ہے یا نہیں ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ دے نہیں رہے.
अच्छा, बहुत सारी जगहों पे जैसे अंगूर अड्डा से कल एक वो आया था, उनका लिस्ट वो बिल्कुल खाली था, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे सिग्नल्स इशू ना होने की वजह से उनका लिस्ट जो उनके डिपोटीज की या उनके जो रिटर्नीज के जो फहरिस्त है वो उन तक नहीं पहुंच सका। एक ये हम्म। मेन इशू भी है कि हमारे पास इस वक्त सैलाब और इन तमाम हम्म। चीजों की हाँ, वजह से इंतजामिया की सिग्नल्स और ये सारी तवज्जो चीजें डाइवर्ट है। तवज्जो डाइवर्ट है, लेकिन हम्म। ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम्म। अगर हमने इसको सीरियसली नहीं लेना है तो फिर हम मतलब एक वो नहीं कहते हैं कि वो हलचल मचाया हुआ है, क्यों हम्म। यहाँ से पाकिस्तानी लोग वेट करें कि जी वो कब जाएंगे। हम्म। वो बेचारे अफगान मुहाजिरीन इस खौफ व हरास में है कि अभी नहीं तो घंटे बाद नहीं तो कल हमें यहाँ हम्म। से निकाल ही देंगे, हम्म। डिपोर्ट कर ही देंगे। तो वो भी ना घर में रह सकते हैं, ना वो किसी उस इंतजार में रह सकते हैं। तो फिर क्यों इस तरह से वो हो रहा है? हम्म। मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आपने एक पॉलिसी अब मुरतब कर ली है तो ये हम्म। सबसे एक बड़ा हमारा मसला ये है कि हम जो भी पॉलिसीज बनाते हैं उन पॉलिसीज के ऊपर हम जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वो हमारे अंदर नहीं है। फिर हम बेशक अब बात में कहें कि जी अली अमीन गंडापुर ने ये हम्म। कहा था कि मैं तो नहीं भेजूंगा, या बलूचिस्तान में ये कहा गया था कि हम तो नहीं भेजेंगे, तो ये सरासर उन दो सूबों के साथ ज्यादती होगी कि आप उनके ऊपर डाल के सारा मलबा तो खुद को साफ कर लें। ऐसे नहीं होना बिल्कुल चाहिए। जी, जब रियासत पॉलिसी बनाती है तो किसी सूबे की या किसी चीफ मिनिस्टर की उसकी अड़ जाने की वजह से ठीक है, पॉलिसी में थोड़ा बहुत वो होता है, ज़रूर थोड़े बहुत रखने आते हैं। जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने कल बताया था कि जो उन्होंने अहकामात सादिर कर दिए हैं कि किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, तो अगर कॉपरेशन सूबे की तरफ से नहीं होगी तो कहीं न कहीं कम से कम थोड़ा बहुत लैग ज़रूर आएगा इसके अंदर। लेकिन इतना बड़ा पाकिस्तान पड़ा है, अगर आप दूसरे सूबे कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप उनके ज़रिए पहले निकालना शुरू कर दें। जब वहाँ से सारी सफाई हो जाएगी तो फिर आप चीफ मिनिस्टर को भी टैकल कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत के ज़रिए, और इतनी देर में 6 महीने भी गुज़र जाएँगे। तो आप हम्म। उनको ये कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम मिल गया आपके लोगों को, अब तो निकालना होगा। तो लेकिन अगर रियासत ही उस पॉलिसी के ऊपर उस सख्ती से अमल दरामद ना करे, तो फिर यकीनन जो है वो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते हैं कि जी यहाँ पर रह रहे हैं, हमने 45 साल खिदमत की, अब जाने चले जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो है वो आ जाते हैं। जैसे लोग क्यों यार, हमारे वजीर दिफा है। देखें, वो उन्हीं जैसे लोग आ जाते हैं ना बात करने के लिए कि जी वो नहीं, ये कभी कर। कभार लफ्ज वो हो जाते हैं ना नहीं कि नहीं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन जैसे लोग आके ये तो कहना शुरू कर देते हैं कि जी इनको चले जाना चाहिए, 45 साल की मेहमान नवाजी हो गई, बहुत हो गया, इन्होंने देखें जी घर जागीरदार बनाए हुए हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन यार आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, आप इतने बड़े वजीर हैं, आप अगर अपनी हुकूमत को वो नहीं करवा सकते हैं, उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते हैं, आप वजीर दिफा हैं, फिर आपका क्या फायदा काबीना में बैठने का? तो हम्म। आप काबीना के इजलास के अंदर बैठ के ये फैसला लेकर आए ना टेबल के ऊपर कि यार इनको निकालना है तो निकालें। फैसला तो आया है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है ना। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि आप काबीना के अंदर बैठ के ये क्यों नहीं कहते वज़ीर आज़म को कि आप क्यों नहीं करवा रहे हैं ये ऑर्डर? तो ये तमाम तर ढकोसले हैं, अगर अमल दरामद करना हो तो कर सकते हैं, ना करना हो तो बेशक नहीं, जितना मर्ज़ी ले तो लाल से काम लेते रहें। आज के बाद जितनी भी हमारे पास जो डाटा होगा वो आता रहेगा, तो हम आपके पास लेकर आते रहेंगे उसको। आज के व्लॉग से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।